बलूचिस्तान में अमन दुश्मन दहशतगर्दों का वार। मस्तूंग में सिविल अस्पताल चौक के करीब धमाका। पुलिस एहलकार और 3 बच्चे जाँ भाग, 15 जख्मी। धमाके में पुलिस वैन और रिक्शों को नुकसान पहुंचा। जख्मियों में स्कूल के बच्चे शामिल। बलूचिस्तान हुकूमत की धमाके की मजम्मत। वाक़े से मुतालिक रिपोर्ट तलब। तर्जमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक ज़िले इंतजामिया, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और सिक्योरिटी फोर्सेज धमाके की जगह पर मौजूद हैं। धमाके की नौयत का तयन किया जा रहा है। मौके से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। जख्मियों को तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए अस्पताल में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। तमाम डॉक्टर्स और तिब्बी अमला तलब। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹1.35 का इजाफा, ₹248.38 मुकर्रर। डीजल की फी लीटर कीमत में ₹3.85 का इजाफा, ₹255.14 मुकर्रर कर दी गई। लाए डीजल की फी लीटर कीमत में ₹2.61 की कमी। मट्टी का तेल फी लीटर ₹1.48 सस्ता हो गया। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजते ही हो गया। LPG भी महंगी हो गई। LPG की कीमत में ₹2.88 का इजाफा। LPG का घरेलू सिलेंडर ₹34.09 महंगा। नई कीमत ₹2,999.47 मुकर्रर। ओगरा ने नवंबर के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। पाक क़तर ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए ताउन पर गौर। मुश्तरका इक़्तिसादी अहदाफ और इलाक़ाई इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजबूत करने के आज़म का इयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दोहा में क़तरी हममंसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात ख़ुसूसन तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में क़तर के ताउन को सराहा। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर क़तर के हमरा क़तर म्यूजियम में मंजर आर्ट गैलरी का भी दौरा। वज़ीर आज़म और अमीर क़तर ने मुलाकात के बाद एक ही गाड़ी में क़तर म्यूजियम तक सफ़र किया। अमीर क़तर ने वज़ीर आज़म को पाकिस्तानी फनपारों की नुमाइश मंजर का दौरा कराया। सेनेट का इजलास कुछ देर बाद होगा। 23 निकात एजेंडा जारी। वज़ीर कानून सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पेश करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास भी 11 बजे होगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे का बिल पेश नहीं होगा। जजेस की तादाद में इजाफे पर हुक्मरान इत्तेहाद में इतफाक ना हो सका। बिल इतफाक के राय के बाद आइंदा हफ्ते एवाद में पेश किया जाएगा। पाकिस्तान के 160 अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। अमरीकी कांग्रेस अरकान के खत को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया। खत नून लीग और इत्तेहादी अरकान की जानिब से लिखा गया। बानी PTI के मुकदमात मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समात है। किसी मुल्क को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का हक नहीं। बानी PTI ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद, मुजरिमाना धमकियाँ मुतारिफ कराईं। बानी PTI ने इंतशारी सियासत से मुल्क को मफलूज किया। खत का मतन। लाहौर की फ़ज़ा मुज़र सेहत आज भी दुनिया भर में फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से दूसरे नंबर पर। शहर में स्मॉग की औसतन शरह 201 रिकॉर्ड। फ़ज़ाई आलूदगी के बाइस सांस के मसाइल, आंखों में जलन की शिकायत। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनकर बाहर निकलने की हिदायत। स्मोक के खात्मे के लिए वज़ीर आला पंजाब के एक्शन प्लान पर अमल दरामद। लाहौर में बड़े पैमाने पर कूड़े को लगाई गई आग को बुझा दिया गया। 3 FIR दर्ज। शिमला पहाड़ी के इलाके में तमाम ओपन बारबेक्यू पॉइंट्स बंद कर दिए गए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि लाहौर के स्मोक हॉटस्पॉट एरियाज में पानी का छिड़काव किया गया। हाजी कैंप और एम्प्रेस रोड पर तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन किया गया। नादर ऑफिस के बाहर और दीगर जगहों से पार्किंग को शिफ्ट कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से स्मोक से निपटने के लिए ग्रीन लॉकडाउन पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद जारी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पांव फ्रैक्चर हो गया। दुबई एयरपोर्ट पहुंचने पर जहाज से उतरते हुए पांव फ्रैक्चर हुआ। डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद प्लास्टर कर दिया।
हॉस्पिटल से घर मुंतकिल, मुकम्मल आराम का मशवरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत को टेलीफोन, खैरियत दरियाफ्त की और जल्द सेहतयाबी की दुआ की। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक रब्ता। सदर जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की, जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। PIA की निजकारी के लिए 10 अरब रुपए की बोली मौसूल। निजकारी कमीशन ने 60% शेयर्स की खरीदारी के लिए 10 अरब की बोली मुस्तरद की। निजकारी कमीशन ने कम से कम 85 अरब रुपए की बिडिंग मांगी। कंसोर्शियम ने दोबारा 10 अरब की बोली लगाई। कंसोर्शियम हुकाम ने कहा, हुकूमत 10 अरब में PIA शेयर्स देना चाहती है तो खरीदने को तैयार हैं। हुकूमत इस कीमत पर शेयर्स फरोख्त नहीं करती तो PIA को खुद चलाएगी। निजकारी कमीशन दोबारा मिलने वाली बोली को विफाकी काबीना में रिपोर्ट करेगी। काबीना कमेटी निजकारी ने PIA के निजकारी के लिए रेफरेंस प्राइस की मंजूरी दी थी। कमेटी ने PIA के 60% शेयर्स फरोख्त करने की तौसीक की थी। बन्नू बका खेल में शहीद मेजर आतिफ खलील को सपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद को आज़ाद कश्मीर में पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया गया। नायक आज़ादुल्लाह को करका और लांस नायक गजनफर अब्बास को जिला लिया में सपुर्द खाक किया गया। मेजर आतिफ खलील की नमाज जनाजा में कोर कमांडर रावलपिंडी और कोर कमांडर पेशावर की शिरकत। शोहदा की नमाज जनाजा और तदफीन में आला अस्करी और सिविल हुकाम शरीक। लवाहिकीन और अमादीन इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। हमारा अज़्म और हौसला बुलंद है और शोहदा की ये अजीम कुर्बानियाँ दहशत गर्दी के खिलाफ जारी जंग में हमारी ताकत हैं। ISPR। पाक बहरिया के जहाज PNS जुल्फिकार ने खलीज उदन में 23 ईरानी माहीगीरों को बचा लिया। रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल के दौरान ईरानी माहीगीर कश्ती की जानिब से हंगामी मदद की कॉल मौसूल हुई। PNS जुल्फिकार के अमले ने फौरी तौर पर माहीगीरों को तिबी और तकनीकी मदद फराहम करते हुए इंजन की मरम्मत की। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदादी ऑपरेशन बहरी जहाज़ों की हिफाजत और सलामती के हवाले से पाक बहरिया के आज़म को जाहिर करता है। ISPR। यकम नवंबर 1947 डोगरा राज से आज़ादी का दिन। गिलगित बल्तिस्तान का 77वां जश्न आज़ादी आज कौमी जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। यादगार शोहदा चनारबाग में मरकजी तकरीब। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान, वज़ीर आला बल्तिस्तान और फोर्स कमांडर गिलगित बल्तिस्तान ने परचम कशाई की। पुलिस के दस्ते की सलामी। आर्मी हेलीपैड में भी जश्न आज़ादी की खसूसी तकरीब। आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। मोहब्बत और बहादुरी की धुन। गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी की खुशियों को दुबाला करने के लिए मिली नगमा रिलीज कर दिया गया। मकामी लोगों के जज्बात का आगाज मिली नगमा ज़िशान हमजा हाशमी की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान में पहली बार नाकारा तैयारी के बजरिया सड़क कराची से हैदराबाद मुंतकिली। जहाज को 74 व्हीलर ट्रेलर के जरिए ले जाया जा रहा है। हवाई जहाज की लंबाई 110 फीट, वजन 40 टन है। रात को रोड सेफ्टी के बाद जहाज की मुंतकिली रोकी गई थी। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में महज 4 रोज बाकी। सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की लफ्जी जंग भी शिद्दत इख्तियार कर गई। हम न्यू मैक्सिको को 2 बार जीत चुके हैं। इलेक्शन जीतकर अमेरिका को फिर अजीम मुल्क बनाएंगे। कमला हैरिस हिलरी क्लिंटन से भी ज्यादा नाअहल हैं। हिलरी कम अज कम ज़हीन थी। कमला हैरिस में तो वो खसूसियत भी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का न्यू मैक्सिको में इंतखाबी रैली से खिताब। कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को जहनी मरीज करार दे दिया। कहा, इम्तिहान देने को तैयार हूँ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी ऐसा करके दिखाएं। ट्रंप के पास अमेरिकी आवाम के लिए कोई मंसूबा नहीं। वो अमेरिकियों को तकसीम करके खौफजदा रखने की कोशिश कर रहा है। कमला हैरिस का रियासत एरिजोना में रैली से खिताब। अमेरिकी रियासत लॉस एंजलिस में कबल अज़ वक्त वोटिंग।
ब्यूरी हिल सिटी में शहरियों की बड़ी तादाद ने अपना वोट कास्ट किया। कैलिफोर्निया के 10 लाख से ज्यादा बेघर अफराद भी अहमियत इख्तियार कर गए। फुटपाथों पर डेरे डाले अफराद में सिर्फ 10% अपना वोट कास्ट करते हैं। अमरीकी तंजीम ओपन सीक्रेट ने इंतखाबी मुहिमात के अदाद-ओ-शुमार भी जारी कर दिए। डेमोक्रेट, रिपब्लिकन और उनके हमायती तकरीबन $16 अरब खर्च कर चुके। 82 अरबपति कमला हैरिस और 52 डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत कर रहे हैं। कमला हैरिस के मुहिम फंड्स का 6%, जबकि ट्रंप का 35% हिस्सा अरबपति अफराद के एहतियात से आया। ओपन सीक्रेट के अदाद-ओ-शुमार। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने इसराइल पर हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि कार्रवाई का हुक्म इसराइली हमलों में नुकसानात की ब्रीफिंग के बाद दिया गया। इसराइली इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान 5 नवंबर को अमरीकी इलेक्शन से पहले हमलों की तैयारी कर रहा है। आयतुल्लाह खामनाई के मशीर ने कहा कि इसराइल को हमलों का दर्दनाक जवाब देंगे कि उसको पछताना पड़ेगा। उधर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान के किसी भी हदफ को निशाना बनाना मुमकिन है। जनूबी लबनान पर इसराइल की बमबारी, 30 शहरी शहीद। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में 2 इलाके फौरी खाली करने का हुक्म। हमलों की तैयारी जारी। 24 घंटों में मजीद 6 मेडिकल वर्कर्स समेत 45 लबनानी शहरी शहीद कर दिए गए। शाम में लबनानी सरहद के करीब इसराइली हमला, 10 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह के शुमाली इसराइल पर रॉकेट हमले, 7 अफराद हलाक, 11 इसराइली फौजी जख्मी। गजा में इसराइली जारहियत से होनी फौज ने 24 घंटों के दौरान मजीद 45 फलस्तीनी शहीद कर दिए। ज्यादातर फलस्तीनियों को शुमाली गजा में शहीद किया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि इसराइल हिजबुल्लाह जंगबंदी कोशिशों में अच्छी पेशरफ्त हुई है।